आप लोगों को जैसा कि पता है कि त्रिभुजों के प्रकार के बारे में कल हमने बताया था, थोड़ा बहुत झलक देख लीजिए। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताए थे। तो इसमें एक परिभाषा हमने दे चुका था, जिसको भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो हम बता दिए थे 3 प्रकार के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु त्रिभुज के बारे में कल एक परिभाषा दी हुई थी। समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे समबाहु या समत्रिबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने बताया था त्रिभुज AB बराबर BC बराबर CA, यह एक समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कोण A बराबर कोण B, कोण बराबर C, कोण यानी तीनों कोण यानी 60-60 का होगा, तब यह जो है समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, जिसका तीनों कोण का माप 180 डिग्री हो। तो आज जो है हम खास करके ये बताने के लिए जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कोई दो भुजा, मान लीजिए ये भी हो सकता है बराबर, ये भी हो सकता है बराबर, तो ये बराबर दे दिए हैं, ये बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये बराबर नहीं। तो त्रिभुज में AB बराबर AC है, इस स्थिति में कोण B बराबर कोण C होता है, तो ये कोण B बराबर कोण C हो जाता है। अब है नोट, समद्विबाहु त्रिभुजों में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं, असमान बराबर नहीं हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे AB BC या AC में कोई भुजा किसी अन्य के बराबर न हो तो त्रिभुज ABC विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो जैसा कि AB देख लीजिए छोटा है, AC इससे छोटा है, BC इससे बड़ा है, तो तीनों कोण भी असमान होते हैं, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। आपने के आधार पर 3 त्रिभुज के बारे में सीखा। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।